हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ के बारे में, जो कि प्रिवाना की सीरीज़ में तीसरा लॉन्च है। इससे पहले डीएलएफ ने लॉन्च किए थे प्रिवाना साउथ और प्रिवाना वेस्ट, जो कि पूरी तरह से सोल्ड आउट है। और जहां तक प्रिवाना नॉर्थ की बात है तो डीएलएफ की साइट पर अगर आप जाओगे तो डीएलएफ ने इसको ऑफिशियली सोल्ड आउट डिक्लेयर कर दिया है। रिस्पॉन्स की बात करें तो जिस तरह की मार्केट है और जिस तरह का डीएलएफ ने वहाँ पे टिकट साइज़ निकाला था 1164 अपार्टमेंट्स, एवरेज टिकट साइज़ आपका 9.5 करोड़ के आसपास। और उसको देखते हुए अगर आप मार्केट को एनालाइज करते हैं तो 1164 अपार्टमेंट्स डीएलएफ ने बेच दिए हैं। डीएलएफ की साइट पे अगर आप जाते हैं तो डीएलएफ की तरफ से ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट है। बीच बीच में अगर कोई कैंसलेशन की यूनिट आती है तो उसके लिए क्लाइंट्स ऑलरेडी ब्रोकर्स को चेक देकर बैठे हुए हैं, तो वो यूनिट अंदर ही अंदर आपकी फिर से सोल्ड आउट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह की मार्केट है जहाँ पर डेवलपर नए नए पेमेंट प्लान लेके आ रहा है कि किसी तरह उसका जो माल है वो बिक जाए, उसके जो प्रोजेक्ट है वो बिक जाए, और उसी कंडीशन में उसी मार्केट में अगर डीएलएफ अपने पेमेंट प्लान पे अपनी शर्तों पे इस टिकट साइज़ का प्रोजेक्ट बेच रहा है, तो ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर डीएलएफ की क्रेडिबिलिटी क्या है और किस तरह का जो जॉनर है, किस तरह की जो जेंट्री है वो डीएलएफ कैटर करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ के लेआउट्स के बारे में, लोकेशन के बारे में, अपार्टमेंट की फेसिंग क्या बनती है और किस तरह की रीसेल और किस तरह का प्रीमियम आप उस प्रोडक्ट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम शॉर्ट में बात करेंगे डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट और प्रिवाना साउथ के अंदर क्या चल रहा है। और इन होल हम बात करेंगे डीएलएफ फेज 6 के बारे में और डीएलएफ प्रिवाना का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से डीएलएफ उसको शेप कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त एप्रिसिएशन और एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल वहाँ पर मिलने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब हम बात करते हैं डीएलएफ फेज 6 के बारे में तो डीएलएफ के पास सेक्टर 74, 75, 76, 77 के अंदर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल को मिला के 800 से 1000 एकड़ का लैंड बैंक बनता है, जिसको डीएलएफ फेज 6 कहता है। इसके अंदर ही 116 एकड़ का डीएलएफ प्रिवाना का लाइसेंस है, जहां पर डीएलएफ हाई एंड हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है, जिसमें कि ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर चुका है और आने वाले टाइम के अंदर 2 और प्रोजेक्ट्स इनके वहां पर आने हैं और टोटल मिला के 116 एकड़ के अंदर आपको 5 प्रोजेक्ट्स मिलने हैं। सबसे पहले जो इन्होंने वहां पर लॉन्च किया था वो था प्रिवाना साउथ, जो कि आपका 25 एकर्स का एक पैच है सेक्टर 77 के अंदर, जहां पर आपको 2 साइड 84 वाइड मीटर सेक्टर रोड्स लगती हैं। एक साइड आपको 24 मीटर्स की रोड मिलती है, जिसके अंदर आपको 7 रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं। 3577 स्क्वायर फीट का इसमें आपको 4 BHK अपार्टमेंट मिलता है, अलॉन्ग विद आपको बेसमेंट्स में 3 कार पार्किंग्स मिलती है। प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 3 दिन के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था। ऑलमोस्ट 75 से लेकर 7700 CR का जो रेवेन्यू है डीएलएफ ने 3 दिन के अंदर जनरेट किया था और प्रोजेक्ट पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया था। उसके जस्ट 3-4 महीने बाद डीएलएफ ने डिमांड को देखते हुए प्रिवाना वेस्ट लॉन्च किया था, जो कि आपका 12.5 एकड़ के अंदर 5 टावर्स हैं। उसके अंदर आपको अगेन 3577 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, 4 BHK अपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद 3 कार पार्किंग्स इन द बेसमेंट। स्पेसिफिकेशंस, एमिनिटीज़ ऑलमोस्ट आपको डीएलएफ प्रिवाना साउथ की ही मिलती है। ऑलमोस्ट उसी को कॉपी करके आपका जो फसाड है, आपके जो अंदर की स्पेसिफिकेशंस है प्रोजेक्ट की, वो आपको लगभग वैसी ही मिलती है।
थोड़ा सा कंपेयर टू साउथ के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट भी आपका सोल्ड आउट हो गया था। उसके बाद 1.5 साल के गैप पर DLF ने लॉन्च किया प्रिवाना नॉर्थ। अगर मार्केट की कंडीशन देखें जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और जिस तरह का टिकट साइज़ DLF ने इसमें कैटर किया है, 1164 अपार्टमेंट्स, 19 एकर्स के अंदर 6 टावर्स, और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपका सोल्ड आउट हो गया है। DLF की साइट पर अगर आप जाते हैं तो DLF की तरफ से ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। तो ये आपके अभी तक में जो प्रिवाना की सीरीज़ में है, ये 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में और लॉन्च होंगे। और जब हम बात करते हैं DLF फेज़ 6 के इकोसिस्टम की, तो उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए आपकी लोकेशन के साथ साथ स्पेसिफिकेशंस, एमेनिटीज़ और जो प्रोडक्ट है वो आपका A ग्रेड होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि उस इकोसिस्टम को ज़बरदस्त बनाती है, उस इकोसिस्टम को प्रीमियम बनाती है, वो है आपका जेंट्री। वहाँ पे जो जेंट्री है वो किस लेवल की जेंट्री है वो बहुत मैटर करती है। अभी तक के प्रिवाना सीरीज़ के तीनों प्रोजेक्ट्स में जितने भी बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से 27% आपके NRIs हैं जो कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री होल्ड करते हैं। इसमें आपके 30% आपके C-suite एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि CEOs हो गए, CFOs हो गए, COOs हो गए, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं। और आपके 23% जो है वो आपके बिजनेस ओनर्स हैं। तो आप जेंट्री अगर आप देखेंगे प्रिवाना के अंदर तो एक आपको A ग्रेड जेंट्री मिलती है। और किसी इकोसिस्टम को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको प्रीमियम बनाने के लिए आपकी जेंट्री जो है वो A ग्रेड होना बड़ा ज़रूरी है। तो जितनी भी जेंट्री आपको प्रिवाना के अंदर मिलती है वो सारी A ग्रेड ही मिलती है। प्रिवाना नॉर्थ की जब हम आगे बात करते हैं तो 17.7 एकर्स का आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको 6 टावर्स मिलते हैं। ये कुछ आपका लेआउट रहने वाला है प्रिवाना नॉर्थ का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका लेआउट रहने वाला है। इस तरह से आपके ये टावर्स की प्लेसिंग है। ये आपकी ग्रीन एरिया निकल कर आता है, जो भी एमेनिटीज़ है आपकी ग्रीन एमेनिटीज़ वो आपकी इस तरह से निकल कर आती है। टावर्स के अंदर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको डिस्टेंस मिलता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपको पर फ्लोर इसमें 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। फेसिंग की बात करें तो आपका ये ऑलमोस्ट नॉर्थ आ जाता है। इस तरह से आपकी डायरेक्शन इसमें बनती है। ये नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो अगर इसमें हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो मैं पहले से ही इसमें बना के रखा हुआ है। तो जो टावर A है उसके अंदर आपकी जो फेसिंग है यूनिट नंबर 1 और 4 की, जो कि आपके इस तरह के यूनिट हो गए, इसके अंदर आपकी जो फेसिंग है वो आपको नॉर्थ वेस्ट मिलती है। और जो 2 और 3 नंबर की यूनिट है, यानी कि आपके जो इंटरनल फेसिंग यूनिट है, उसकी जो फेसिंग है आपको वो मिलती है साउथ ईस्ट। फेसिंग आप जब अपने एंट्री गेट पर बाहर की तरफ फेस करते हैं, जो कंपास से आप तब फेसिंग लेते हैं उसको हम एंट्री मान के चल रहे हैं। मतलब आपका जो एग्जिट करते हुए जो आप फेसिंग लेते हैं उस फेसिंग की हम इसमें बात कर रहे हैं। और वैसे ही सिमिलरली जब हम टावर B की बात करते हैं तो आपकी जो 1 और 4 नंबर यूनिट है, यानी कि आपकी जो अरावली फेसिंग यूनिट है, उसमें आपको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग मिलती है। और जो आपकी इंटरनल फेसिंग यूनिट्स है और जो सिटी फेसिंग यूनिट्स आपकी काइंड ऑफ बन जाती है, उसमें आपको अगेन साउथ ईस्ट फेसिंग मिलती है। लेकिन जब हम टावर C की बात करते हैं तो इसमें जो आपकी अरावली फेसिंग यूनिट है उसकी आपकी फेसिंग नॉर्थ वेस्ट आती है। और जो इधर की यूनिट है आपकी इंटरनल फेसिंग यूनिट्स हैं उसकी फेसिंग आपको मिलती है साउथ ईस्ट। तो तीनों जो टावर्स हैं A, B, C में आपको एक ही तरह की फेसिंग मिलती है। टावर D के अंदर आपको जो 2 और 3 नंबर यूनिट है, यानी कि इंटरनल फेसिंग यूनिट्स जो हैं उसकी आपको ईस्ट फेसिंग मिलती है। और जो आपकी अरावली फेसिंग यूनिट है, यानी कि आपकी जो 1 और 4 नंबर यूनिट है, उसमें आपको मिलती है वेस्ट फेसिंग। तो इस तरह से आपकी एंट्री रहने वाली है। सिमिलरली E के अंदर आपको जो 2 और 3 नंबर यूनिट है नॉर्थ ईस्ट की एंट्री मिलती है। और आपके जो 1 और 4 नंबर यूनिट है उसमें आपको मिलती है साउथ वेस्ट की एंट्री। और आपका जो टावर F है उसमें आपको जो इंटरनल फेसिंग यूनिट है उसमें आपको ईस्ट फेसिंग एंट्री मिलती है। और आपकी जो 1 और 4 नंबर यूनिट है उसमें आपको वेस्ट फेसिंग एंट्री मिलती है। तो इस तरह से आपकी जो फेसिंग है, इसके अंदर जो आपकी यूनिट्स है वो आपकी इस तरह से निकल कर आती है। मेरे हिसाब से वास्तु कंप्लायंस आपको एंट्रेंस से मिलती है अपने अपार्टमेंट्स के अंदर, और एक अच्छा व्यू मिलता है अरावली का और सिटी का। DLF प्रिवाना नॉर्थ अभी तक का DLF का द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर होने वाला है। इसमें आपको G+50 का स्ट्रक्चर मिलता है
और इसमें आपका कुछ इस तरह से फसाड रहने वाला है। ग्लास फसाड आपको मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक के जितने भी लॉन्चेस डीएलएफ ने किए हैं उससे बिल्कुल इसका फसाड जो है अलग रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टिल्ट प्लस 50 स्टोरीज की आपके इसमें टावर्स होने वाली हैं। पूरा आपको ये ग्लास फसाड मिलता है, जैसा कि ट्रम्प टावर्स के अंदर आपको ग्लास फसाड मिलता है जो कि आपके सेक्टर 65 में, उसी तरह से इसका भी फसाड रहने वाला है। तो एक थोड़ा सा अलग तरह का ये इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है। इस तरह से ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, जैसे 50 फ्लोर्स आपके रहने वाले हैं, 17.7 एकर्स की टोटल लैंड बैंक है, 80% प्लस आपको ओपन स्पेसेस मिलते हैं, 6 टावर्स हैं, 1164 टोटल आपको इसके अंदर अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट से आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है अरावली की वो बिल्कुल साथ में है। साथ ही साथ आपको 500 मीटर वाइड जो रिजर्व ग्रीन है वो भी आपके दूसरी साइड लगते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एंट्रेंस है 24 मीटर वाइड रोड से आपको एंट्री मिलेगी और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। इस तरह से आपका ये कुछ प्रोजेक्ट रहने वाला है। टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर बाय डीएलएफ, 12 फीट के आपको इसके अंदर डेक्स मिलते हैं। अभी तक के सबसे बड़े डेक्स एरियाज़ आपको प्रिवाना नॉर्थ के अंदर ही मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो ग्लास फसाड आपको मिलता है। इसमें आपको 2 टू कोर अपार्टमेंट्स मिलते हैं। हाइट की बात करूं तो फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपकी 3.4 मीटर रहने वाली है। इसके अलावा आपको नेचुरल लॉबीज़ इसके अंदर मिलती है। जो आपके लॉबीज़ है वहाँ पे आपके नेचुरल लैंडस्केप्स रहने वाले हैं जो कि इसको नेचर फ्रेंडली और ब्यूटीफाई करते हैं। इस तरह से कुछ आपका ये इसके अंदर लॉबीज़ आपके एट्रियम हो गए, इस तरह से कुछ ये रहने वाले हैं। गार्डन इंस्पायर्ड आपका कैफ़े इस तरह से रहने वाला है। तो मतलब नेचर फ्रेंडली, नेचुरली जो लैंडस्केप है आपके वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। इस तरह से कुछ ये क्रैच और जो आपका डे केयर फैसिलिटी है वो इस तरह से कुछ आपका रहने वाला है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 8 हाई स्पीड पैसेंजर एलिवेटर्स मिलते हैं हर टावर के अंदर, और उसके साथ साथ ही आपको 2 सर्विस एलिवेटर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पर अपार्टमेंट आपको 2 हाई स्पीड लिफ्ट्स मिलती है। तो इस तरह से कुछ ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ रहने वाली है। ये है आपका अपार्टमेंट का लेआउट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपका लेआउट रहने वाला है। साइज़ की बात करूं तो साइज़ आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। मास्टर बेडरूम आपको 20/14 का मिलता है। दूसरा बेडरूम आपका 16/12.4 का आपको मिलता है। तीसरा बेडरूम 16/12.4। चौथा बेडरूम जो है आपका 14.4/12 आपको मिलता है। आपके ये डेक एरियाज़ हो गए, 12 फीट वाइड आपको ये डेक एरियाज़ मिलते हैं। तो लेआउट आपको नीट एंड क्लीन मिलता है, काफ़ी अच्छा लेआउट है। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट निकल कर आता है डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ। इसके साथ साथ टॉप में आपको ये 12 एक्सक्लूसिव पेंट हाउसेज मिल जाते हैं। पेंट हाउस का अगर आप देखेंगे तो कुछ लेआउट जो है वो इस तरह से रहने वाला है। 4847 स्क्वायर फीट के आपको ये कारपेट एरिया मिलता है, और जो सुपर एरिया है 7714 स्क्वायर फीट का आपका ये सुपर एरिया रहने वाला है। अब बात करते हैं कि डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ की सराउंडिंग कैसी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है और वहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह की रहने वाली है। तो आइए एक बार चलते हैं। ये आपकी जो साइट है यहाँ पर ये इस तरह से ये आपका आ जाता है प्रिवाना नॉर्थ। डीएलएफ प्रिवाना की जब हम बात करते हैं तो ये आपका प्रिवाना वेस्ट है। रोड के इस तरफ आएंगे तो ये आपका हो गया प्रिवाना साउथ, जो कि सबसे पहले लॉन्च किया था। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गई है। ये भी जो लैंड है ये भी डीएलएफ के पास ही है, जहां पर इनके आने वाले टाइम के अंदर 2 फेज़ और आने वाले हैं। तो ये टोटल मिला के आपका पूरा डीएलएफ प्रिवाना हो जाता है। इसमें देखेंगे तो ये आपकी सेक्टर रोड है जो कि आपको एसपीआर से कनेक्ट करती है। ये आपकी एसपीआर हो गए। इस रोड के थ्रू, इस सेक्टर रोड के थ्रू आप जो डीएलएफ प्रिवाना के प्रोजेक्ट्स है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो एसपीआर है इससे जब हम आगे जाते हैं तो ये आपका क्लोवर लीफ आ गया। क्लोवर लीफ से सीपीआर के थ्रू जब आप आगे कनेक्ट होते हैं तो आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाते हैं। ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया जिसके थ्रू आप दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जब हम इधर की तरफ जाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो आगे जो भी आपके जैसे गोल्फ कोर्स रोड हो गया, सोहना रोड हो गया, ये आपका गोल्फ कोर्स रोड हो गया, ये आपका सोहना रोड हो गया, ये आपका सोहना बादशाहपुर सोहना के लिए लोकेशन जाती है। ये इस पे आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सीधा आप आगे जाओगे तो आपका सेक्टर 56 जो मेट्रो स्टेशन आता है ये वाला, ये पूरा आपका गोल्फ कोर्स रोड हो जाता है। और इस रोड के थ्रू आप दिल्ली और फरीदाबाद को एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकेशन अपने आप में काफ़ी प्रीमियम बन जाती है। तो अब अगर हम रीसेल की बात करते हैं तो प्रिवाना साउथ के अंदर रीसेल जो है वो ठीक ठाक हो रही है। सिटी फेसिंग यूनिट्स की डिमांड काफ़ी कम है। वहाँ पर आपको 25-30 लाख से लेकर 50-60 लाख के
प्रीमियम पर आपको यूनिट्स मिल जाती है इजीली। इंटरनल फेसिंग यूनिट्स की डिमांड फिर भी अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 लाख ऑनवर्ड्स आपको यूनिट्स मिलती है। प्रीमियम आस्किंग जो है वो आपकी 1.25 करोड़ तक जा चुकी है। और प्रीवाना वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो रीसेल में भी प्रीवाना वेस्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं है। हालांकि वहाँ पर रीसेल होना स्टार्ट हो गई है। 30-40 से लेकर 50-60 की आस्किंग वहाँ पर प्रीमियम आस्किंग हो रही है। प्रीवाना नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो रीसेल अभी ऐसी प्रीवाना नॉर्थ के अंदर शुरू हुई नहीं है। अभी ऑफिशियली डीएलएफ ने ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया नहीं है। एक बार ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से मार्केट के अंदर डीएलएफ प्रीवाना नॉर्थ को लेकर इंक्वायरीज़ है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। डीएलएफ आर्बर के बाद प्रीवाना नॉर्थ एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसने कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम कमांड किया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में पता चलेगी कि क्या वो एंटिसिपेशन जो है वो सही रहेगा या ये भी प्रीवाना साउथ की तरह धीरे धीरे पिक करेगा, तो वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसका भी रीसेल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें रीसेल में चीज़ें देख रहे हैं, रीसेल में आप अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं प्रीवाना नॉर्थ के अंदर, अगर आप फ्रेश बुकिंग में इसके अंदर अच्छा अपार्टमेंट आपको नहीं मिला तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डीएलएफ द आर्बर हो गया, प्रीवाना साउथ, प्रीवाना वेस्ट के अंदर भी अगर आप रीसेल में अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर जो कि इस वीडियो स्क्रीन पर मेंशन्ड है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट डीएलएफ प्रीवाना नॉर्थ एंड डीएलएफ प्रीवाना। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।